हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द नेचर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, क्या क्या हो सकते हैं एंड व्हाट डू वी मीन बाय कैश जर्नल कोड। फाइन। आई आल्सो रिमेम्बर मैंने जीएल क्रिएट I have created the GL account, cash GL, even the cash purchase and cash sales as well, right? Now, the next will be what? Creating cash journal code. ठीक है, कोड क्या होता है मैंने बता दिया था कि कोई भी लोकेशन हो गया किसी भी कंपनी का, या प्लांट, बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं, मुंबई प्लांट, दिल्ली प्लांट, कोलकाता प्लांट, या बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो सकते हैं, या डिफरेंट बिजनेस एरियाज हो सकते हैं। करेक्ट, it could be service business area, it could be any other business area, manufacturing business area, etc. तो वो सब चीज हम कैसे डिफाइन करते हैं? Those are addressed through cash journal code. Fine. So अभी हम एक cash journal code create करते हैं. The transaction for cash journal code is what? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है? It will be better. First हमने क्या किया था? We created various GL, right? Cash GL, cash purchase, and cash sales. करेक्ट, हमने ये किया था। फिर ये इसका ट्रांजैक्शन कोड है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वी विल सेट अप कैश जर्नल कोड। ठीक है, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड फॉर दिस? FBCJC0। ठीक है, ये इसका ट्रांजैक्शन कोड है, FBCJC0। ठीक है, चलिए क्रिएट करते हैं FBCJC0। Enter. Can you see? We have to maintain or set up the cash journal code. Come to new entries. ये है कंपनी कोड, तो क्या है? ZE89। ठीक है, ये कैश जर्नल कोड है। तो आप कोई भी 4 डिजिट कोड दे दो। ठीक है, अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाया है, तो से अगर जी एंटरटेनमेंट का कॉर्पोरेट ऑफिस का ही हम क्रिएट कर दे, तो व्हाट इज, लेट्स कॉन्फ़िगर विद सीड कोड CJ00। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, 4 डिजिट, इट शुड बी अल्फा न्यूमेरिक CJ00, या इट कुड बी न्यूमेरिक, इट कुड बी एनी कोड। न्यूमेरिक भी कर सकते हो, अल्फाबेटिक भी कर सकते हो, या अल्फा न्यूमेरिक भी कर सकते हो। जीएल अकाउंट, ये कैश जर्नल कोड किसके लिए है? कैश जर्नल, नाम से ही पता चल रहा है। तो कैश जर्नल का हम यहाँ पे जीएल अकाउंट लिखेंगे। आप या तो डायरेक्ट देखो, अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से भी FS00 कर लो, and this is your company code ZD89, and you can come here and check your cash GL, or else आप FS00 में जाओ और चेक करो। इससे अच्छा है आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। आप ये आपसे आपका चार्ट ऑफ अकाउंट पूछेगा, तो चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा सेम ही है, ZD89। प्रेस एंटर। कैन यू सी? जितने भी अभी तक हमने जेल क्रिएट किए, ये सब यहाँ पे है, शो कर रहा है। तो हमारा क्या है? कैशियल 1003। डबल क्लिक ऑन इट। ठीक है, करेंसी INR। ठीक है, ये क्या है आपका? दिस इज GL अकाउंट, मतलब आपको डॉक्यूमेंट टाइप, कैन यू सी हियर? DT मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ GL अकाउंट। तो क्या होता है? ऐसे है, ऐसे लिख दो। नाउ document type of what? Vendor, vendor, customer, and can you see customer? So what we can do? We can write it here as what? आप कुछ भी लिख दो। वेंडर का क्या? KZ लिख दो। KZ is what? वेंडर पेमेंट। यू कैन राइट एनी ऑफ द कोड। अभी फिलहाल हमारा यूज जितना है वो यही है। ठीक है, लेकिन ये भी हमें लिखना है, because it is the vendor side and this is the customer side. The document type of vendor, you can write KR also,
You can write KZ, KG also, you can write KZ also. मैं KZ लिख देती हूँ, which is vendor payment. ठीक है, यहाँ पे DZ लिख दो, यहाँ पे customer का लिख दो. That's it, all done. And here you can write as cash journal of what? Corporate office. ठीक है, ये आपको एंटर कर लो एंड जस्ट कंट्रोल एस एंड सेव इट. फिलहाल हम एक का ही कॉर्पोरेट ऑफिस का ही हमने कैश जर्नल कोड क्रिएट किया है विच इज CJ00. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज इवन कैश में भी, कैश GL में भी we have to create a number range. Fine, number range for cash journal. ठीक है, द ट्रांजैक्शन कोड इज FBCJC1. अब आप बोलोगे ये नंबर रेंज क्यों चाहिए जबकि हम FBN1 में भी नंबर रेंज क्रिएट करते हैं. तो देखो, FBN1 में जो क्रिएट करते हैं ना वो एक्सटर्नल नंबर होता है, राइट? वो हम तो जनरेट, मतलब हम ऑलरेडी रेंज दे देते हैं एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, वो होता है एक्सटर्नल नंबर. ठीक है, ये FPCJ C1 है ना, ये होता है इंटरनल नंबर ऑफ व्हाट? और दैट पर्टिकुलर कैश ट्रांजैक्शन. गॉट इट? से फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगी जब मैं एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन करूंगी कि क्यों जरूरत होता है इंटरनल नंबर का. हाल फिलहाल हम चलिए बस नंबर रेंज क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो सो नाउ कम टू /n FBCJC1. Enter, write your company code, interval. Fine, and you can give any. NR कोड में सेम देती हूँ. एंड एक काम करते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि क्या डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल नंबर में. तो लेट्स कीप इट एज 3500 बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने ये नंबर रेंज अभी तक कहीं पे लिया नहीं है. ठीक है, टिल 4000 जरूरत ही नहीं है. जस्ट कीप इट एज 3500 to 3600. ठीक है, चलो कंट्रोल एस and enter. Done. Our number range is done. Now, what is next? The next is we have to set up, we need to set up cash journal transaction. ठीक है, अब आप लोग बोलोगे ये क्या है कैश जर्नल ट्रांजैक्शन. तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया है कि हमारे जो कैश जर्नल जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट, कैश परचेज, कैश सेल्स, अब हमने ऑलरेडी इनका GL क्रिएट किया है. तो जब हमने कुछ GL क्रिएट किया है तो डेफिनेटली उनका कोई तो पर्पस होगा ना. तो वो पर्पस कहाँ से पता चलेगा? वो पर्पस हमें ये जो हम सेटअप करेंगे ना अभी हाल फिलहाल कैश जर्नल ट्रांजैक्शन थ्रू द ट्रांजैक्शन कोड FPCJC2, वो यहाँ पे शो करेगा. ठीक है, चलो देखते हैं. फर्स्ट /n FPCJC2 में आप आओ, come to new entries. ठीक है, राइट डाउन योर कंपनी कोड ZE89. ठीक है, अब ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप रियल अकाउंट. ठीक है, चलो अब है ना, आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेलेक्ट करो, जस्ट सेलेक्ट करो. कैन यू सी? और एल्स यू डू वन थिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन लॉन्ग टेक्स्ट है. ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था 4 टाइप्स के मेजर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं. क्या क्या? कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट, कैश परचेज, कैश सेल्स, ये ट्रांजैक्शन है. और यहाँ पे भी वही बोल रहा है आपको कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किस, लॉन्ग टेक्स्ट तो मतलब आप फुल नेम लिखो, लेकिन किस नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकते हैं. तो डेफिनेटली इट विल बी कैश विड्रॉ, करेक्ट. एक होगा कैश डिपॉजिट, एक है कैश परचेज और एक है कैश सेल्स. ठीक है, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे. अब है ना, एसएपी है ना कभी भी इतने बड़े मतलब लॉन्ग टेक्स्ट को नहीं लेगा. एसएपी हमेशा शॉर्ट टेक्स्ट लेता है. ठीक है, अगर आप GL जब खुद भी करते हो, वंस इफ आई डू FS00
FS00, कैन यू सी हियर, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लॉन्ग टेक्स्ट का और शॉर्ट टेक्स्ट का। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट का, शॉर्ट टेक्स्ट का, लॉन्ग टेक्स्ट का, शॉर्ट टेक्स्ट का। लेकिन एससीपी हमेशा ये जो शो करता है ना, ये शॉर्ट टेक्स्ट का शो करता है। लॉन्ग टेक्स्ट में आप चले, भले यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल आप यही देख लो, अगर मैं एडिट कर दूं और यहाँ पे कैश रियल अकाउंट लिख देती हूँ, से फॉर एग्जांपल लॉन्ग टेक्स्ट में, और कंट्रोल एस कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अपडेट करो एंड कम अगेन, कैन यू सी ये स्टिल कैशियल है, क्योंकि शॉर्ट टेक्स्ट हमेशा एससीपी शॉर्ट टेक्स्ट एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। लॉन्ग टेक्स्ट तो हम समझाने के लिए लिखते, लेकिन एससीपी के लिए शॉर्ट टेक्स्ट क्या है, अब आप कुछ भी लिख दो, या तो आप CW लिख दो, या कैश विड्रॉ है तो आप अपने लैंग्वेज में W1 लिख दो। इट्स ऑल ऑन यू, व्हाट यू हैव टू राइट। ठीक है, क्या आपको कोड देना है। मैं इजी करने के लिए कैश विड्रॉ है तो CW लिख देती हूँ। ठीक है, कैश डिपॉजिट के लिए CD लिख देती हूँ, कैश परचेज के लिए CP, और कैश सेल्स के लिए CS। ठीक है, अब आप आगे आओ। अब आप ये देखो, ये जो है ना बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप, एसएपी ने ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ, क्या आप कह सकते हो, कोड दे रखे हैं जो हमें सेलेक्ट करना है। कैश विड्रॉ का मतलब क्या होता है, आपको पैसा मिल रहा है बैंक से, करेक्ट। तो जस्ट दिस विल बी द फर्स्ट वन, रिसीट फ्रॉम बैंक अकाउंट, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, ये अपने आप कोड फिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ कैश डिपॉजिट ZD89 लिखो वापस से। कैश डिपॉजिट का मतलब है कि आप पैसा दे रहे हो बैंक में, पेमेंट टू बैंक अकाउंट, डबल क्लिक करो एंड इट विल ऑटोमेटिकली विल गेट सेलेक्टेड। ठीक है, कैश परचेज क्या है, कैश परचेज देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। कैश परचेज एक आपके लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो आप ई पे क्लिक करोगे। ठीक है, एंड लास्ट इज व्हाट, कैश सेल्स, जो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू है, तो यहाँ पे आर करोगे। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने कैश जीएल, जो भी कैश जीएल था, वो तो मैंने एफ बी, यहाँ पे जब मैंने एफ बी सी जे सी जीरो में क्रिएट किया था, तो यहाँ पे मैंने किसका जीएल दिया था, होप यू ऑल रिमेम्बर, कैश का जीएल दिया था, कैश जर्नल का। लेकिन बाकी और भी तो जीएल है, जो ये मैंने ट्रांजैक्शन ये सब बताए हैं आप लोगों को। तो इस कैश का जो काउंटर पार्ट जीएल है, या कॉन्ट्रास्ट जो जीएल है, ठीक है, वो क्या है, बैंक है। तो ये जीएल भी तो हमें कहीं तो मेंशन करना होगा ना, अदरवाइज एसपी को कैसे पता चलेगा ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। इसका तो हमने लिख दिया 1003, इसका भी, इस कैश डिपॉजिट के केस में भी हमने मेंशन कर दिया कैश का जीएल, कहाँ पे, FBCJC0 में, कैश जर्नल कोड क्रिएट करते वक्त। कैश परचेज में भी हमने सेम ही 103, इट विल बी सेम राइट, इसमें भी ये हो गया। लेकिन जो काउंटर पार्ट है, जो ऑल्टरनेट उसके अगेंस्ट जो जीएल है, इनका भी तो हमें कहीं तो मेंशन करना होगा ना, टू मेक इट ए कंप्लीट ट्रांजैक्शन। तो ये जो हम मेंशन करेंगे ना, जो काउंटर पार्ट जो जीएल है कैश जीएल के अगेंस्ट, वो जीएल का मेंशन हम करते हैं यहाँ पे, जब हम सेटअप करते हैं कैश जर्नल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैश जीएल के काउंटर पार्ट जो जीएल है उसका जीएल लिखना है। अब जैसे पहला क्या है, कैश विड्रॉ है, कैश विड्रॉ का अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश का जीएल हमने ऑलरेडी FBCJC0 में मेंशन कर दिया, और ये जो काउंटर पार्ट है ये अब हम किस में मेंशन करेंगे, FBCJC2 में। तो बैंक का क्या है, 1000 है, हम यहाँ पे, हम फिलहाल HDFC बैंक ही मान के चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। ठीक है, कैश डिपॉजिट भी बैंक में ही हो रहा है, अगर आप देखो कैश डिपॉजिट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका हमने ऑलरेडी लिख दिया है राइट, और इसका काउंटर पार्ट क्या है, 1000, तो ये अभी हम सेटअप करेंगे FBCJC2 में, यहाँ पे भी 1000 लिख दो। ठीक है, अब कैश परचेज है, कैश परचेज का देखते हैं, कैश का तो ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है FBCJC0 में, होप यू ऑल रिमेम्बर। फिलहाल हम एक ही कॉर्पोरेट ऑफिस का क्रिएट किए हैं, बट आने वाले जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी, मैं ये सब क्रिएट करके एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को शो कर दूंगी। ठीक है, परचेज का किस में होगा, परचेज का इसमें होगा। ठीक है, और लाइकवाइज हमारा सेम चीज ये इधर है, और FPCJC2 में
जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन देना है उसमें हम सेल्स का जीएल दे देंगे। तो परचेज का जीएल है क्या 4003, तो कैश परचेज हो गया 4003 और हमारा सेल्स का जीएल है सेल्स का 3000, हम यहाँ पे 3000 लिख देंगे। ठीक है, सब कुछ फिल हो गया है। इसका क्या रोल है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन हाल फिलहाल हमने सब फिल कर दिया है। एंटर करो, जो रिक्वायर्ड है मैंने वो फिल किया है, जिससे हमारा एक बार ट्रांजैक्शन पोस्ट हो सकता है। बाकी ये इसके खुद अपने भी रोल है, जो कि मैं डेफिनेटली इसमें नहीं समझा सकती हूँ, बिकॉज हाल फिलहाल जो कैश ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है मैंने उतना आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ कंट्रोल एस करो एंड सेव कर लो। ठीक है, वी आर डन विथ सेटिंग अप व्हाट कैश जर्नल transaction. Now, finally, we will come with cash journal posting. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैश जर्नल पोस्टिंग करेंगे एंड द ट्रांजैक्शन कोड इज FPCJ। चलो करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, स्लैश एन FPCJ करो आप। कैन यू सी इट आस्क यू फॉर योर कंपनी कोड। ठीक है, ZD89 इज द कंपनी कोड है एंड यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कैश जर्नल कोड। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करके या तो आप यहाँ से ढूंढ लो, जो कि अभी मैंने क्रिएट किया है, मैंने एक ही क्रिएट किया है तो इसको सेलेक्ट कर लो एंड प्रेस एंटर। फिलहाल मैं क्या करूंगी, अपने जी एंटरटेनमेंट, कैन यू सी हियर कंपनी कोड इज जी एंटरटेनमेंट। कैश जर्नल जो मेरा नाम है वो क्या है, कैश जर्नल कॉर्पोरेट ऑफिस। फिलहाल मैं कॉर्पोरेट ऑफिस का ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड पोस्ट करके आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है, कैन यू सी दिस पेज, दिस विल बी द पेज। अब हम सब में आएंगे, पहले एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो चलो कैश रिसीट, पहले ऑब्वियस है पैसा रहेगा तभी हम खर्चा कर पाएंगे, राइट। इसमें अभी कुछ अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो फर्स्ट हमें बैंक से विड्रॉ करना है, कुछ फंड्स होंगे तभी हमारा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शो होगा, करेक्ट। तो आप क्या करो, या तो दो ऑप्शन है पैसा का, कैश विड्रॉ कर लो तो भी हमारे पैसे आएंगे, या कैश सेल कर लो तो भी पैसे आएंगे, करेक्ट। तो कैश विड्रॉ कर लो। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब देखो ये आपका कंप्लीट ये नहीं लेगा जो आपने लिखा था कैश विड्रॉ, होप यू ऑल रिमेम्बर। जब हमें हमने FPCJ C2 किया था, हमने एक अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन सेटअप किया था, करेक्ट। ZD89 करो, एंटर एंड ये देख रहे हो कैश चैनल बिजनेस ट्रांजैक्शन CW, ये हमने इसलिए मेंशन किया क्योंकि SAP इसी को ही ट्रिगर करेगा। आप कैश विड्रॉ लिखोगे ना लॉन्ग, इट विल नॉट एक्सेप्ट इट। अगर आप यहाँ पे भी आओ ना, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करो एंड जस्ट प्रेस एंटर। कैन यू सी हियर बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये खुद आपको ये ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने वो शॉर्ट लिया था। तो अब यहाँ पे CW लिखो, अमाउंट आप कुछ भी लिख दो, हाल फिलहाल 20,000 ले लेते, 20,000। ठीक है, 20,000 हमने ले लिया। यहाँ पे टेक्स्ट आप लिख दो, कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक से ही हमने HDFC बैंक का ही GL डाला है ना 1000, होप यू ऑल रिमेम्बर। जब हम क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे, तो सबके अगेंस्ट हमने क्या लिया है, 1000 एंड 1000 GL इज फॉर व्हाट, HDFC बैंक, इसलिए हम HDFC बैंक ही लिखेंगे। ठीक है, नाउ प्रेस एंटर। आफ्टर प्रेसिंग एंटर कैन यू सी ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हमारा ट्रिगर कर रहा है। क्या ट्रिगर कर रहा है, GL ट्रिगर कर रहा है, हमें देने की जरूरत नहीं पड़ी GL। होप यू ऑल रिमेम्बर कि इवन हमने FS00 में जब हमने कैश का GL, ठीक है, होप यू ऑल रिमेम्बर कि इवन है ना कैश शेयर करते वक्त भी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पोस्ट ऑटोमेटिकली। इसका मतलब कि ये कैश शेयर खुद से ट्रिगर करेगा। ठीक है, कैसे करेगा मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जब पोस्ट करोगे ना, ये GL खुद ही पिक करेगा। कैसे पिक करेगा, होप यू ऑल रिमेम्बर्ड, अभी हमने FPCJ C2 किया था। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे
हमने सी डब्ल्यू लिखा है, करेक्ट। तो एसएपी क्या चेक करेगा कि सी डब्ल्यू के अगेंस्ट हमने कौन सा जीएल दिया है, और वो वैसे ट्रिगर कर लेगा। फर्स्ट वो चेक करेगा किस कंपनी कोड के लिए हम पोस्टिंग कर रहे हैं, वो ये देख लेगा कि ZD89 कंपनी कोड है जिसके लिए पोस्टिंग हो रहा है। फिर वो ये देखेगा कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन सी डब्ल्यू है, ठीक है। फिर वो देखेगा इस सी डब्ल्यू के अगेंस्ट कौन सा जीएल अकाउंट दिखा रहा है। 1000 दिखा रहा है तो वो ऐसे 1000 ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, ठीक है। अब या तो आप है ना इसको सेलेक्ट करो, और यहां से कैन यू सी पोस्ट सेलेक्टेड एंट्रीज, या तो आप ये पोस्ट सेलेक्टेड एंट्रीज तभी होगा जब आप सेलेक्ट करोगे। लेकिन आपको अगर लगता है कि क्या बार बार सेलेक्ट करना है, पोस्ट करना है, तो ये ऊपर वाला जो है ना पोस्ट ऑल एंट्रीज, आप ये भी कर सकते हो। फिर वहां पे है आपको एंटर, ठीक है। कैन यू सी हियर द रेड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन, तो दैट मीन्स ये एंट्री हमारी पोस्ट हो गई है। गॉट इट। हाँ। और अगर आप चाहो इसका एंट्री, तो और सपोज अगर है ना मैं ऐसे करती हूँ, कैश सेल्स कर लेती हूँ। सपोज 10,000 का मैंने फिर से कुछ बेचा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैश सेल्स, ठीक है, प्रेस एंटर। हाँ। अब है ना ये अगर आप पोस्ट करोगे ना यहाँ से, तो ये आपको एरर देगा, ये कहेगा कि आपने कोई चीज सेलेक्ट नहीं कर रखा है। देखो, पोस्ट सेलेक्टेड एंट्रीज, पोस्ट करो। कैन यू सी सेलेक्ट एटलीस्ट वन एंट्री, क्योंकि अभी यहाँ पे दो एंट्री है, तो ये बोल रहा है आप कोई तो सेलेक्ट करो, मुझे पोस्ट क्या करना है। सो इट्स बेटर कि आप यहाँ से डायरेक्ट पोस्ट कर दो, तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट। कैश सेल्स, और सेम यही इसका भी यही है। सी एस हमने लिखा, एसएपी क्या चेक करेगा, कंपनी कोड चेक करेगा, जेडी 89 के बाद वो सी एस देखेगा, और सी एस के अगेंस्ट जो भी जीएल है वो वो ट्रिगर कर लेगा, तो यहाँ पे वो अपने आप 3000 ट्रिगर कर लेगा। तो अब आपका ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो पोस्ट ऑटोमेटिकली है, आप तो बोल रहे थे कि कैशियल ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर लेगा, तो वो कहाँ है, तो वो यही है ना। आप इस पे सेलेक्ट करो, फॉलो ऑन डॉक्स, कैन यू सी इट, जस्ट क्लिक ऑन इट। कैन यू सी द एंट्री? कैश सेल्स का क्या एंट्री होता है? कैश सेल्स का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट। होप यू, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बताया है। कैश सेल्स का क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो आप ये देखो ना, यहाँ पे भी तो सेम ही चीज है। कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज 40 इज व्हाट डेबिट एंड 50 इज व्हाट क्रेडिट, प्लस इज व्हाट डेबिट, माइनस इज व्हाट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश सेल, और क्या आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली ये जीएल, ये मैंने तो लिखा ही नहीं था अभी कहीं पे भी, बट ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर किया ना। कहाँ से किया? ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर करने का ही कॉन्सेप्ट ये है, तभी हम यहाँ पे पोस्ट ऑटोमेटिकली ऑनली में चेक मार्क करते हैं। ठीक है, फाइनल हो गया, समझ में आ गया। अब चलो बैक करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब देखो आप, अब आप कैश पेमेंट में आओ, ठीक है। ये हो गया कैश रिसीट हो गया हम लोगों का। हाँ, आप चाहो ना, ये देखो, इवन अभी तो ये सिर्फ आज के दिन की एंट्री है, ठीक है, विच इज थर्ड। अगर आप सपोज 2 से लेके 3 तक का ही लिख लो, ठीक है, कि हमें अभी तक का बैलेंस बताओ एंड प्रेस एंटर। कैन यू सी हियर? कैन यू सी टोटल कैश रिसीट्स कितना है हमारा? 30,000 रिसीट्स है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस 30,000 ही था, और हमारा कैश कितना पड़ा है देयर ऑफ 30,000। तो ये आपको कैश जो है ना, इससे आपको आज का भी पता चल जाएगा। अगर पूरे वीक का पता करना है, सपोज अभी तो मैंने सिर्फ आज के डेट पे ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन अगर एक वीक से मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, या बहुत महीनों से या सालों से ट्रांजैक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, और उसको अगर वीकली रिपोर्ट चाहिए, या करेंट पीरियड मतलब कि सिर्फ सितंबर या सिर्फ अगस्त अगस्त तक का, अगर उसको हर मंथली रिपोर्ट चाहिए, तो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि कितना कैश पड़ा है, कितना आपने पेमेंट कर दिया है। गॉट इट। अब सपोज चलो एक पेमेंट ही कर लेते हैं, हमारे पास 30,000 है। अब पेमेंट करते हैं, हमने कुछ परचेज किया, से फॉर एग्जाम्पल 7,000 का, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? कैश परचेज, या आप ये लिख लो परचेज ऑफ
स्टेशनरी, आप कुछ भी लिखो ना, टेक्स्ट तो आप कुछ भी लिख सकते हो, करेक्ट, एंड प्रेस एंटर एंड पोस्ट इट, ईदर यू सेलेक्ट इट एंड पोस्ट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, पोस्ट हो गया, तो रेड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन। ठीक है, और या तो कैश परचेज कर रहे हो तो भी पैसा जाएगा, या कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो भी हमारा क्या है, पैसा आउटफ्लो ही हो रहा है, राइट। आप डिपॉजिट कर रहे हो, डिपॉजिट इन HDFC बैंक, गॉट इट, प्रेस एंटर। कैन यू सी, ये ऑटोमेटिकली HDFC बैंक का GL ले लिया, क्यों, क्योंकि सेम उसने पहले देखा कौन से कंपनी कोड का है, उसके अगेंस्ट क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन CD, और CD के अगेंस्ट हमने क्या दिया था कोड 1000, होप यू ऑल रिमेम्बर, करेक्ट। CD के अगेंस्ट हमने क्या दिया था 1000, तो वो 1000 ट्रिगर कर लिया, फिर इसको आप सेलेक्ट करो और पोस्ट कर दो। तो अभी आप ये देखो, 7 + 5 इज व्हाट, 7 + 5 इज व्हाट, 12,000। तो अब अगर आपको अगर रिपोर्ट देखना है, या तो देखो जरूरी नहीं है 2 से, अगर आप 3 से 3 भी देख सकते हो, तो राइट डाउन हियर 03, आज की डेट ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, और यहाँ पे भी 03.2024 एंटर। ठीक है, अब आप देखो क्या हो रहा है, कैश रिसीट्स क्या है 30,000, कितना पेमेंट हमने किया 12,000 का, क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या होगा 18,000, हेंस हमारे पास कितना कैश पड़ा 18,000, गॉट इट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसी को हम बोलते हैं कैश जर्नल। और कैश जर्नल का क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैश जर्नल के एडवांटेज और फीचर्स आप ये बोल सकते हो ना, कि एक ही प्लेस में हमें कैश का जो भी सिचुएशन है या ट्रांजैक्शन है वो एक जगह ही अवेलेबल है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस की, ऑल cash transactions are visible at one place, करेक्ट, क्योंकि आपको पूरा कैश का पोजीशन पता चल गया ना, कितना रिसीट है, कितना पेमेंट है, कितना हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, गॉट इट। तो पूरा कैश पोजीशन हमें एक एक पॉइंट एक जगह पता चल गया, प्लस इवन एट वन प्लेस, एंड ऑल्सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट डज इट मीन, कि अगर आपको मंथली चाहिए तो मंथली कर लो, वीकली चाहिए तो वीकली कर लो, सिर्फ आज का पोजीशन देखना है तो वैसे कर लो, यू हैव टू जस्ट चेंज योर डेट एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर। ठीक है, अगर वीक करना है तो वीक कर लो, इट्स ऑल ऑन यू। ठीक है, वीक है तो देखो ये ऑटोमेटिक क्या किया, 09 से 59 ले लिया, इफ यू सी हियर 09 will be Monday and the next week will be completed on Sunday which is 15, करेक्ट, गॉट इट। और मैंने आगे बढ़ाया तो वो नेक्स्ट वीक ले लिया, पीछे बढ़ाऊंगी तो ये प्रीवियस वीक ले लेगा, करेंट पीरियड आगे बढ़ाऊंगी तो आगे का लेगा, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, और पीछे लूंगी तो जुलाई, जून, करेक्ट, पहले जितने भी महीने हैं उसका वो बता देगा। तो इससे क्या होगा, हमें क्लियरली पता चल सकता है ना कि हमारे, ये आज का ही डेट दे देते हैं चलो 03। तो इससे क्या होगा, एक एडवांटेज तो यही है ना कि अगर हमें पूरा कैश पोजीशन पता चल जाए एक ही जगह पे, तो हम इजीली एनालाइज कर पाएंगे ना, डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे, तो एनालिसिंग क्या हो जाएगा, बहुत सही तरीके से हम कर पाएंगे, है ना। तो इट मेक्स एनालाइजिंग द कैश पोजीशन वेरी इजीली, इससे हमें कैश का पोजीशन क्या होता है इजीली पता चल जाता है, गॉट इट। आगे आप लोगों को ये है एडवांटेजेस, ये आप अब आप खुद ही बता सकते हो ना ये एडवांटेज, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। नाउ लेट्स कम टू इंटरनल नंबर एंड एक्सटर्नल नंबर। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था ना कहीं पे शो,
कि ये देखो वाई वी गिव द नंबर रेंज, एफ बी सी जे से इंटरनल नंबर होता है एंड एफ बी एन वन से एक्सटर्नल नंबर होता है। गॉट इट? अभी है ना, चलो एक ट्रांजैक्शन करते हैं। फर्स्ट वी विल व्हाट वी विल डू, लेट्स सी। चलो पहले हम एफ बी एन वन देख लेते हैं कि हमारा लास्ट एनआर स्टेटस क्या है। जेड ई 89 इंटरवल्स, ठीक है। तो एनआर स्टेटस क्या है, 01 के हिसाब से 1017। दैट मीन्स अभी नेक्स्ट कोई भी अगर मैं डॉक्यूमेंट पोस्ट करती हूँ तो इट शुड बी 1018। दिस इज व्हाट एक्सटर्नल, हमारा ये क्या है। अब आप कंफ्यूज मत होना इस एक्सटर्नल से। ये एक्सटर्नल का मतलब होता है कि नंबर रेंज में आप चाहते हो सिस्टम खुद जनरेट करे या आप खुद मैन्युअली लिखोगे, ये इसका ये मतलब है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये और प्लस एफ बी सी जे सी वन इनका डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। कि ये जो है 3503, क्योंकि ये 3 कैसे बढ़ गया, क्योंकि होप यू ऑल रिमेम्बर्ड मैंने अभी तक कितने पोस्टिंग किए, है ना, ये किए ना। फर्स्ट 3500, फर्स्ट ये 3500 का अगर यहाँ ये नंबर रेंज दिया है मैंने, तो फर्स्ट ये लोवेस्ट वाला पिक करेगा, तो 3500। फिर होप यू कि मैंने ये भी पोस्टिंग किया था, तो 3501। फिर इस ये किया था 3502, और फिर ये किया था 3503। इसलिए ये अपडेटेड हो गया 3503 से 3 से। अभी मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे ये वाला कैश जर्नल नंबर रेंज और कैसे जो एफ बी एन वन नंबर रेंज, ये दोनों का ही रोल होता है हमारे कैश जर्नल पोस्टिंग में। अभी आप देखो कैसे हम 01 एनआर कोड ही यूज करते आ रहे हैं। तो अभी ये क्या है 1017, तो मतलब नेक्स्ट क्या होना चाहिए 1018, और इसके इसमें नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3504। चलो एक ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, ठीक है, इसी में करते हैं। ये हटाओ ये। अगेन लेट्स सी, हम कैश सेल्स कर लेते हैं। हमारे कितना हमने कुछ कुछ भी आप अमाउंट लिख दो, से आपने फिर से कुछ 15,000 का बेचा हो, ठीक है। अब यहाँ पे कैश सेल्स लिख दो एंड प्रेस एंटर। टेक्स्ट कुड बी एनी, राइट। आपने जो सेल किया है तो सेल का जो भी लिख दो कि सेल ऑफ स्टेशनरी या सेल ऑफ सम बुक्स एंड ऑल। आपको जो लिखना है, जो भी रियल टाइम में अकर्ड होगा वो आप मेंशन कर दोगे। पोस्ट कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो ये हुआ तो एक ट्रांजैक्शन पोस्टिंग ही ना। तो ट्रांजैक्शन पोस्ट हुआ है तो सेम वही होगा। एससीपी क्या चेक करेगा, कौन से डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट हुआ है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट हुआ है पहले एससीपी वो देखेगा। इट इज ए जीएल, कैश जीएल। एंट्री क्या है कैश सेल्स का, कैश सेल्स का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दोनों के जीएल्स हमने क्रिएट किए, तो जीएल टू जीएल एंट्री होगा। तो एसएपी चेक करेगा फर्स्ट क्या, डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप इज व्हाट फॉर जीएल, ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप, तो ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप होगा। फिर वो क्या चेक करेगा, फिर वो चेक करेगा हमारा डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट एनआर कोड क्या दिया हुआ है, विच इज व्हाट 01। 01 के अगेंस्ट वो कंपनी कोड चेक करेगा एंड फिर वो चेक करेगा एनआर स्टेटस +1। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था शो करके कि 1017 है तो 1018 होना चाहिए। आप बैक जाओ एंड इंटरवल फिल से करो, 1018 हो गया ना। दैट मीन्स जो अभी हमने डॉक्यूमेंट पोस्टिंग किया है इसका, विच इज दिस, अगर आप फॉलो ऑन डॉक्स करो, ठीक है। और कैन यू सी इट हियर, डॉक्यूमेंट नंबर 1018, क्लियर, फाइन। प्लस अब इसका क्या रोल है, जो दूसरा डॉक्यूमेंट नंबर ये एफ बी सी जे सी वन, तो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर है, 3503 था। अब आप यहाँ से वापस से बैक करो, ठीक है, और वापस से एंटर करो। कैन यू सी इट हियर 3504, ये कहाँ पे शो होगा, चलो देखते हैं।
ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गया, करेक्ट। अब थोड़ा सा आगे आओ, कैन यू सी इट हियर? ये नाम क्या है? इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर 3504। और मैंने यही बोला था ना कि अभी नेक्स्ट क्या होगा, 3504। ये अपडेटेड हो गया। तो अब आप बोलोगे क्यों जरूरत है? तो इसलिए जरूरत है, देखो कैश से रिलेटेड कितने ट्रांजैक्शन होंगे कंपनी में, छोटे मोटे होंगे। तो अगर आज हमने सपोज आप छोटा अमाउंट ले लो, 1000 रुपीज का आज हमने प्रिंटर मंगा लिया, या हमने 1000 रुपीज का प्रिंटर बेच दिया, ठीक है। तो आप सीएससी लिखोगे, कैश सेल्स ही लिखोगे, हाँ। और आप आज टेक्स्ट में भी कैश सेल्स या सेल ऑफ प्रिंटर लिखोगे, हाँ। अमाउंट भी से फॉर एग्जाम्पल सेम ही है, 15,000। तो 15,000 यहाँ पे होगा, ये आज की डेट का होगा। अब सपोज शाम को आपने फिर से एक मंगा लिया, कुछ भी नीड हो सकता है ना, सपोज ये सेम ट्रांजेक्शन फिर से आप लिखोगे। तो ऐसे कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो आप एक ट्रांजेक्शन को दूसरे ट्रांजेक्शन से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? कैसे करोगे? थ्रू दिस इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर, गॉट इट। क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट नंबर 3504 होगा। अगर सपोज अभी 1 मिनट बाद मैं वापस से करूंगी तो ये 3505 होगा। या अभी तो क्योंकि मैं ही अकेले ये यूज कर रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ मैं ही इस ट्रांजैक्शन पोस्ट करूंगी। सेम रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नंबर ऑफ लोग पोस्ट कर रहे होंगे कैश से रिलेटेड। एक टीम होता है ना, तो उस टीम में सपोज 5 बंदे हैं, तो मैंने एक ट्रांजैक्शन पोस्ट कर लिया। मीनवाइल हो सकता है कि उन चारों में किसी ने ट्रांजैक्शन पोस्ट कर लिया, तो उन वो जब ट्रांजैक्शन पोस्ट करो तो नेक्स्ट नंबर 3505 होगा, 3506 होगा, करेक्ट। क्योंकि है तो एक ही प्लेटफॉर्म में ना, कंपनी तो एक ही है हमारी जिसके अगेंस्ट हम पोस्टिंग कर रहे हैं। तो नंबर रेंज भी वो वही यूज कर रहे होंगे जो हम यूज कर रहे होंगे, करेक्ट। तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सेकेंड, एसएपी है ना, वो उसको समझ पाता है, पकड़ पाता है। तो अगर सपोज मेरे से अगर 3504 हो गया, बाकी 2-3 लोगों ने और ट्रांजेक्शन पोस्ट किया, बाय द टाइम हम लोगों ने ट्रांजेक्शन पोस्ट किया, हमारा ये 3504 से 3507 हो गया। तो अब जब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करूंगी वो क्या होगा, 3508। ठीक है, वो अपने आप एससीपी अपडेट करते रहता है। हाल फिलहाल तो मैं अकेली कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं एक एक बता पा रही हूँ, ठीक है, दिखा के। अब क्या है, लेकिन रियल टाइम में तो एक टीम है जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो जरूरी नहीं है ना कि वो हमेशा 3504 या जो भी नंबर रेंज है वो उतना का उतना ही रहेगा। हाँ, हो सकता है मेरे 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 मैंने जब किया तो लास्ट नंबर रेंज या लास्ट डॉक्यूमेंट नंबर 3504 था। बाय द टाइम मैंने दूसरा किया ये 3515 हो जाए। उसके बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं विच इज पोस्टेड बाय डिफरेंट एम्प्लॉयज, राइट। तो ये चीज है। तो जब आप एक ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन से अगर डिफरेंशिएट करना हो, तो हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर रोल प्ले करता है। गॉट इट, क्लियर अबाउट दिस। अब अगर सपोज हमने गलती से ये ट्रांजैक्शन किया 15,000, अब हमें पता चला कि ये तो गलत हो गया, ये हमें अब कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करोगे? इसको सेलेक्ट करोगे, कैन यू सी हियर, डिलीट रो, जस्ट डिलीट इट, ठीक है। इट इज आस्किंग यू दिस, इट इज टेलिंग यू इनफैक्ट कि दिस एंट्री विल बी रिवर्स्ड। क्या आपको रिवर्स करना है? यस, कर दो। आपको ये रीजन पूछेगा, कोई भी रीजन दे दो आउट ऑफ दिस। मैं बिकॉज अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई विल राइट 01 एंड प्रेस एंटर। कैन यू सी हियर, एंड कैन यू सी हियर, ये क्रॉस हो गया। जो पहले डेबिट था, कैन यू सी हियर, ये नेगेटिव, ये दोनों क्रॉस हो गए, डेबिट एंड क्रेडिट नलिफाइड हो गया। डॉक्यूमेंट नंबर 3504 था, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पोस्टिंग, वेदर इट बी रिवर्सल पोस्टिंग ओनली। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर विल बी 3505। इवन आप नंबर रेंज में भी अगर जाते हो एंड बैक करो और वापस से अगर आप एंटर करोगे, इट विल बी अपडेटेड विथ 3505। फाइव, गॉट इट, आ गया समझ में इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर का क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्यों हम दो नंबर रेंज देते हैं, क्लियर हो गया। अब है ना, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक बार मैंने आप लोगों को पोस्टिंग बता दिया। अब हम है ना डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो लेंगे, और सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस ही नहीं, अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इवन है ना ये सब ऑफिस क्रिएट करके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होता है एंड कैसे ये फंक्शन करते हैं,
ठीक है, तो हाल फिलहाल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हैव अ गुड डे। थैंक यू।